Welcome to the Crack for SSC classes. Today we have to learn about a soil formation. This topics is comes as a 2 marks in a exam. 2 marks के लिए topics आता है और इसका जो questions बनता है what is a soil formation. So सीधे Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as a soil. जैसे कि अर्थ का मानो ये अर्थ का ऊपर का पार्ट है, मतलब कि अपर पार्ट है, और जहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशंस जो होते हैं, मतलब झाड़ वाड़ वहाँ पे उगते हैं, वही पार्ट को हम कहेंगे एज अ सोइल की तरह। सोइल जो यहाँ पर एक कंपोज्ड वेरियस एलिमेंट से सरफेस पूरा बना है, जिसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स हैं। मतलब मानो कि जिस ज़मीन के ऊपर आप खड़े हो ये उसका ऊपर का पार्ट है। इसके नीचे काफ़ी सारे तुमको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे इसके नीचे ह्यूम्स है, पोटास है, एयर मिक्सचर्स है, पार्टीशन रॉक है, एंड बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक ह्यूमिडिटी मिक्सचर भी है। ये अब बात करेंगे हम सोइल की। व्हाट इज अ सोइल? तो सोइल मीन्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अ सोइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सोइल? तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर जो है, यानी कि जो ज़मीन के ऊपरी हिस्सा है, उसको अपने सोइल तरीके से कहेंगे। नाउ देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सोइल जो आपके एग्जाम्स में आती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोइल्स आर देयर? सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सोइल। ये किसने बताया था? ICAR ने। ICAR मीनिंग है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। तो नंबर फर्स्ट हम देखने हम यहाँ पे एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल जो है टोटल प्रपोर्शंस ऑफ लैंड अराउंड अबाउट 43% स्प्रेड आउट है टोटल एरिया के अंदर। ये सोइल हमको देखने को मिलेगी कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर ब्रह्मपुत्र वैली, मतलब कि नदियों के किनारे देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस सोइल के अंदर काफ़ी सारा हमको देखने को मिलेगा पोटाश, फॉस्फरिक एसिड, लाइमस्टोन, ये सब ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है। तो ये होने की वजह से इस सोइल के अंदर हम इरिगेशन कर सकते हैं वीट, पेडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड एक्सेट्रा। देखो अब यहाँ पे इस मैप के अंदर देखो एल्यूवियल सोइल। तो एल्यूवियल सोइल का जो रीज़न बता रहा है हमारे यहाँ पर, ये जो ग्रीन पोर्शन है यूपी को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश को। चलो उसके बाद में अपने बात करेंगे रेड सोइल। टोटल राउंड अबाउट 19% एरिया जो कवर अप है हमारे यहाँ पर लैंड का, वो रेड सोइल से। तमिलनाडु से पेनिनसुलर रीजन के अंदर बुंदेलखंड टू नॉर्थ बाजू देखने को मिलेगी, राजमहल से लेकर के अप टू कच्छ तक के। ये सोइल जो होता है सम पार्ट ऑफ राजस्थान भी देखने को मिलेगी। ये सोइल का रेड इन कलर इसके लिए देखो, सोइल का जो ऊपर का हिस्सा होगा बच्चों, वो कैसा होगा? रेड का हिस्सा होगा। बट जैसे ही तुम सोइल को डिग करोगे, डिग मतलब के अंदर आप खड्डा करोगे, तो थोड़ा डिग करोगे तो अंदर का पार्ट आपको कैसा मिलेगा? येलोइश टाइप में मिलेगा। कैसा मिलेगा? येलोइश। अब इसका रेड पार्ट ऊपर का क्यों होता है? क्योंकि ऊपर के पार्ट में फेरिक ऑक्साइड की ज़्यादा होने की वजह से ऊपर का पार्ट कैसा होता है? रेड पार्ट देखने को मिलता है। इस सोइल के अंदर लाइम, ग्रावेल, कार्बोनेट, ये सब चीज़ ज़्यादा फाउंड होता है। लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस सोइल के अंदर मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लाइमस्टोन, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। अब बात करता हूँ ब्लैक सोइल। इट्स अनदर नेम इज़ अ रेगोर सोइल। ब्लैक सोइल का हम अनदर नेम कहता है रेगोर सोइल। 15% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड के अंदर आया हुआ है। ये सोइल जो फॉर्म्ड आउट होता है ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा, जो ज्वालामुखी फटता है उसके जरिए भी होता है। कई जगह पे ज्वालामुखी के जरिए फटता है, बट हमारे इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, वेस्टर्न, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह पे देखने को मिलती है। गुजरात के अंदर सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, ढांग, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब इस सोइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है तो लावा रॉक्स, ज्वालामुखी फटने की वजह से, या फिर दूसरी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे क्लाइमेट की वजह से इस सोइल के अंदर चेंजेस आता है। अब ये सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा अपने को आयरन, लाइमस्टोन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो ये सोइल के अंदर इट इज़ अ क्वाइट फर्टाइल, इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ज़्यादा खेती बाड़ी हम कर सकते नहीं है। तो इसके अंदर अपने कॉटन क्रॉप ज़्यादा उगा सकते हैं। तो कॉटन क्रॉप सबसे ज़्यादा इसके अंदर उगता है, खेती बाड़ी होती, तो इसको एज अ ब्लैक सोइल तरीके से भी नेम कहते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ अ ब्लैक सोइल? तो ब्लैक कॉटन सोइल तरीके से भी कहते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ अ लेटराइट सोइल। तो द वर्ड लेटर इज ड्राइव फ्रॉम द लाटिन वर्ड। कहाँ से ड्राइव हुआ? लाटिन। लेटर का मतलब जो होता है ब्रिक, क्या होता है? ब्रिक। अब ये सोइल जो होती है रेड इन कलर होती है। वाई लेटराइट सोइल रेड इन कलर? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। किसकी वजह से होती है? आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये सोइल का कलर कैसा होता है? रेड होता है।
जब ये सोइल सबसे ज़्यादा वेट हो जाती है, वेट मतलब कि गीली हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है, स्मूथ। जितनी वेट होगी, जितनी गीली होगी, उतनी स्मूथ होगी। बट जितनी यहाँ पर स्मूथ लाइक अ बटर होगी, बट जितनी यहाँ पे ड्राई होगी, ड्राई मतलब कि गीली होगी, उतनी हार्ड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेट और ड्राई का जो इसके अंदर चेंजेस आता है वो ड्यू टू मॉइस्ट क्लाइमेट के जरिए आता है। इसके अंदर सिलिका बेस्ड मिनरल्स मिले हुए रहते हैं। अब ये तुमको हायर पेनिनसुलर रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। ये सोइल लेस फर्टाइल है, बट कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन ये सब के अपने यहाँ पे इसके अंदर इरिगेशन कर सकते हैं। नाउ बात करता हम डेजर्ट सोइल, जो अपने को राजस्थान के बाजू ज़्यादा देखने को मिलती है। एरिड रीजन, सूखा विस्तार या थोड़ा सूखा विस्तार, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन। ये सोइल जो होती है सैंडी होती है और ये इनफर्टाइल होती है, मतलब इसके अंदर तुम खेती बाड़ी करने की इसके अंदर क्षमता रहती नहीं है। ये सोइल के अंदर मिनरल्स होते हैं डिजॉल्व, अंदर ही मिल जाते हैं। पत्थर तुमको ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, अंदर ही पत्थर घुल मिल जाते हैं। ये सोइल तुमको राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब के जगह पे देखने को मिलेगी। गुजरात बाजू के अंदर, कच्छ के अंदर देखने को मिलेगी, कच्छ और सौराष्ट्र। ये सोइल के अंदर अगर हमें खेती बाड़ी करनी, इरीगेशन करना है, तो वी हैव टू डू अ जुआर एंड मिलेट। नाउ अब हम बात करते हैं माउंटेनियस सोइल। माउंटेनियस सोइल का जो रीजन्स होता है, मानो कि एक ये माउंटेन है, अब ये जो इसका रीजन है, ये रीजन को बच्चों अपने कहते हैं स्लोपी रीजन। स्लोपी मतलब क्या, ढलांग वाला विस्तार। तो अबाउट हिमालयन रेंज के ऊपर 2700 मीटर टू 3000 मीटर के अंदर ये सोइल देखने को मिलती है। ये सोइल की जो लेयर होती है थिन होती है, बहुत ज़्यादा कड़क होती नहीं है, मतलब कि थिन, बहुत पतली लेयर होती है। ये सोइल के अंदर अपने को पाइन और चीट ट्री देखने को मिलेंगे, जो आप देखते हो क्रिसमस ट्री एंड ऑल थिंग्स ये चीज़। अब बात करेंगे हम फॉरेस्ट सोइल की। सो फॉरेस्ट सोइल इज़ फाउंड इन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर टू 3100 मीटर। इतने मीटर्स की अल्टीट्यूड पर आपको फॉरेस्ट सोइल देखने को मिलेगा। ज़्यादातर हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स, तराई रीजन्स के अंदर देखने को मिलेगा। यूँ कहा जाता है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड शेडेड लीव्स द ट्रीज। हम जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो शेडेड लीव्स से कवर्ड है, बट ट्रीज भी होते हैं, डीके होते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं, टूटते गिरते हैं उसके लीव्स भी। जब ट्रीज के लीव्स नीचे गिरते हैं तो वो सड़ जाते हैं, वो सड़ने के बाद में ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो वो ज़मीन जो होती है, वहाँ की जो सोइल होती है, एकदम ब्लैक हो जाती है। कैसी हो जाती है, ब्लैक। तो इस सोइल के अंदर हम कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब किस चीज़ की ज़्यादा इरीगेशन ले सकते हैं। ये सोइल अपने को लिमिटेड एरिया के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मार्शी सोइल। मार्शी सोइल और पैटी सोइल। मार्शी सोइल और पैटी सोइल का मीनिंग होता है दलदल या सोइल। कौन सी सोइल, दलदल प्रकार की ज़मीन। दलदल प्रकार की ज़मीन अपने को देखने को मिलती है ज़्यादातर वेस्ट बंगाल कोस्टल रीजन के अंदर, जो रेनी सीजन जहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अंदर प्रॉस्परस पोटास होता है। और इस सोइल के अंदर अपने क्या क्या कर सकते हैं, तो लिमिटेड एक्सटेंड होता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अपने पेड़ी की खेती बाड़ी कर सकते हैं, अगर हो सकती है तो फ्रेंड्स, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस एंड शेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।